गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूरोप 1945 में कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। जब आप द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं 1939 से 1945 के बीच में, तो यहाँ पर क्या है, यूरोप की स्थिति क्या थी, कौन सा कंट्री कहाँ पड़ता था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है, कोई भी मैप आप करते हो तो वहाँ क्या है, प्रमुख क्षेत्र हम दिखाएंगे। जैसे यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा है विस्तार में पुर्तगाल। वैसे पहले कंट्री कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये विस्तार दिखा देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या दिखाया, पुर्तगाल दिखाया। फिर क्या है, स्पेन है भाई। स्पेन की कैपिटल यहाँ दिखा देते हैं जिसका नाम है मैड्रिड। उसके बाद स्पेन के बाद है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल आपको पता ही है क्या है, पेरिस। तो यहाँ प्रमुख जो देश हैं वो और उसके साथ में उनकी कैपिटल करेंगे। ये आपको पता ही है, ये क्या है, इटली है भाई। यहाँ नीचे क्या है, भूमध्य सागर। नीचे आपको पता ही है कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका। पहले क्या करते हैं, जैसे हम हर बार बताते हैं, कोई भी मैप होता है उसके आसपास का बताते हैं, तो आप भूमध्य सागर बता सकते हो यहाँ, और साइड में आप क्या है, यहाँ पर भूमध्य सागर के साथ ही आप अटलांटिक सागर आप दिखा सकते हो। जैसे यहाँ क्या है, अटलांटिक सागर आप दिखा सकते हो। उसके बाद में ये जो है, ये क्षेत्र, ये काला सागर। तो हमने इटली दिखाया प्रमुख क्षेत्र में। ये सारा जो क्षेत्र है इसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है भाई। अब आपको पता है उस टाइम पीरियड में क्या था, ग्रेट ब्रिटेन 4 देश थे भाई, जिसमें इसमें अगर हम बात करें अलग अलग, तो ये क्या है, आयरलैंड है। इसके नीचे ये जो है इंग्लैंड है। पहले हम देशों के नाम यहाँ कर लेते हैं, और उसके साथ ही इंग्लैंड के साथ ही यहाँ पर जो क्षेत्र है नीचे, यहाँ पर वेल्स। तो वेल्स, आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन 4 देशों से मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन बनता है भाई, और जो हमने यहाँ दिखा दिए। और इसके नीचे ही जब हम उपनिवेशवाद की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक इंग्लिश चैनल भी है भाई। तो ये आपका इंग्लिश चैनल हो गया। अब यहाँ देखिए, आप क्या करते हैं, जब भी मैप हम करवाते हैं तो हम बताते हैं कि जो ये सीमा रेखा बनाओ, आप ये क्या करो, पेंसिल से बनाओ पहले, ताकि गलतियाँ ना हो। अब हमने स्पेन का, पुर्तगाल का बता दिया। फिर हम क्या कर सकते हैं, फ्रांस का। तो फ्रांस का कुछ ऐसे ले जा करके, ये आपका फ्रांस की सीमा रेखा होगी भाई। फ्रांस के बाद हम क्या कर सकते हैं, इटली की बना सकते हैं। यहाँ पर ये इटली है भाई, ठीक है। इटली कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद मेन जो कंट्री हैं साथ में, एक जैसे फ्रांस के साथ ही ये कंट्री और यहाँ पर ये, तो इन दोनों के नाम भी हम बताएंगे। जैसे ये क्या है, बेल्जियम है, और उसके साथ ही ये क्या है, नीदरलैंड। तो 2 कंट्री हमने ये यहाँ बताए हैं भाई, आपके दिख भी रहा होगा आपको, सीमा रेखा के साथ ही हम बताते जा रहे हैं। ये इटली है, इटली में आप क्या कर सकते हो, रोम दिखा सकते हो। हमने यहाँ पेरिस दिखा दिया। अब अपना मेन काम क्या है, जैसे यहाँ पर भी जैसे ये कंट्री रह गया भाई, इसका क्या दिखा सकते हो, ये है डेनमार्क। ये आपका डेनमार्क है, ये आपका नीदरलैंड है, ये आपका बेल्जियम है, और ये फ्रांस है ही भाई। अब उसके बाद है जर्मनी को दिखाने का भाई। तो जर्मनी को हम क्या करेंगे, यहाँ से, जैसे पहले हम इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण बताते हैं, तब तो इकट्ठा था, फिर पोलैंड उससे अलग हो गया भाई। तो इस टाइम पीरियड में हम इसको दिखाते हुए चलेंगे। ये आपका ऐसे कुछ, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये आपका हो गया क्या, जर्मनी। और जर्मनी की राजधानी आपको पता ही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बर्लिन भाई। तो ये हमने दिखा दिया। अब उसके बाद हम जो ये काला सागर के साथ का जो एरिया है, इसको दिखाते हुए चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे इसको, यहाँ से
ऐसे कुछ करते हैं। फिर उसके बाद में है, जैसे हमने किसको दिखाना है, पोलैंड को, तो ये कुछ ऐसा एरिया है, आपका पोलैंड। तो इसमें जो क्षेत्र हम दिखाते हुए जाएंगे भाई, जैसे यहाँ पर आपका ऊपर हमने क्या दिखाया, ये है पोलैंड, उसके बाद ये चेकोस्लोवाकिया, ये चेकोस्लोवाकिया हो गया। अब ये आपको पता ही है कि क्या था, इटली, और इटली के साथ का ही जो क्षेत्र है, इस कंट्री का नाम क्या है, जैसे हम नीचे की तरफ इसको दिखा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड। तो हमने आसपास के पूरे क्षेत्र ये आपको दिखा दिए हैं, पोलैंड हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम कोशिश करेंगे यहाँ का कुछ एरिया दिखाने का। ये आपका है भाई ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के साथ का ही कुछ क्षेत्र, ये हंगरी। पहले ऑस्ट्रिया और हंगरी क्या था, ये इकट्ठा था भी, बड़ा साम्राज्य ये था पहले, बाद में क्या है, विभाजित हो गया। ऑस्ट्रिया और हंगरी ये आपके दिखा दिए हमने यहाँ पे। उसके बाद हम नीचे का एरिया बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ आपका है ऐसे, ये ग्रीस का भाई, यानी यूनान जो था भाई वो, तो ये हमने ग्रीस दिखा दिया नीचे। उसके बाद ग्रीस के बाद हम क्षेत्र दिखाते हुए जाएंगे। ये छोटा सा एक क्षेत्र और है भाई, इसका नाम बता देंगे यहाँ पे, और साथ में आपका ये, और इसके भी हम क्या करेंगे, यहाँ 2 क्षेत्र बनाएंगे इनके। तो अब उनके नाम बताते हैं क्या क्या हैं। तो ये है आपका यूगोस्लाविया, और नीचे ग्रीस के नीचे का जो क्षेत्र हमने बताया है, ये अल्बेनिया भाई, ये भी नीचे की तरफ हम दिखा देंगे, नाम क्या है, अल्बेनिया हो गया। अब उसके बाद है ये जो क्षेत्र है, ये है बुल्गारिया, और ऊपर उसके ऊपर है रोमानिया। ये हमने सारे क्षेत्र यहाँ दिखाए हैं। अब देखो काला सागर के नीचे आप एशिया माइनर का हम पहले क्षेत्र दिखाते हुए आ रहे, तो यहाँ क्या दिखा सकते हो आप, टर्की, तुर्की जो भी है ये। और ये जब मेडिट्स जो सी है आपका, सागर है, ख़त्म हो जाता है, उसके साथ ही हमारा मैप में दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हो आप, यहाँ सीरिया दिखा सकते हो भाई, जैसे हमने यहाँ सीरिया दिखा दिया है। अब ये तो आपका पूरा यूरोप का हो गया सारा का सारा, जो भी जहाँ कंट्री पड़ता था। अब देखो पेंसिल से हमने दिखा नहीं रखा, फिर भी थोड़ा सा जो क्षेत्र है मेन वो दिखाते हैं। अब ये क्या है आपका, सोवियत संघ। अब देखो रूस का आपको पता ही है, रूस क्या है, एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। तो उस टाइम पीरियड में रूस का जो पूरा जो क्षेत्र इकट्ठे थे, जो 1991 में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं, रूस अलग से निकल करके आ जाता है, उसको सोवियत संघ कहा जाता था भी। ये आपका सोवियत संघ है। अब आप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखते हैं कि शीत युद्ध चलता है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, तो इनकी आपस में लड़ाई होती रहती है भाई। लड़ाई मतलब ऐसे ही मतभेद चलते रहते हैं, डायरेक्ट वैसे युद्ध नहीं होता। तो पोलैंड के बाद कुछ और कंट्री हमें दिखाने हों तो हम ऊपर का जो क्षेत्र है उसमें दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ हम क्या कर सकते हैं, नॉर्वे, नॉर्वे के नीचे स्वीडन, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिनलैंड। अगर आपको ये सागर दिखाना है तो इसका नाम क्या है, बाल्टिक सागर। ये आपका ऑलमोस्ट जो मैप है भाई वो है ये यूरोप का, जिसमें आपने सारे के सारे कंट्री। अब देखो अफ्रीका में भी अगर कुछ आपको दिखाना है तो अफ्रीका में हम नीचे दिखा सकते हैं, यहाँ पे जो स्पेन के पास का जो क्षेत्र है, इसको मोरक्को दिखा दिया आपने, जैसे यहाँ आपने मिस्र दिखा दिया, अगर दिखाना चाहते हो तो, ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। अब जो सीमा रेखा आपकी बनी हुई है, अब देखो हर किसी को आपको दिखाना है तो इसको जैसे ऐसे कर दिया, ये कंप्लीट करके ऐसे कर दिया, ये सारा का सारा आपका है ही। तो हमने आपको बताई है जो आपके एरिया हैं उसको अपना पहले लिखो पेन से, और फिर अपना पेंसिल से उसको कवर अप करो। तो ये सारा का सारा आपका 1945 में जो यूरोप था वो देखने को आपको मिल रहा है भाई। अलग अलग हमने बताने का इसको प्रयास किया है आपको, फ्रांस कहाँ है, स्पेन कहाँ है, पुर्तगाल कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, वो सारी चीज़ें।